हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट एरो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपके पर्सन, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है, वो पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद अ पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू बेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। ओके, ये जी जो आग है ना, वो दिख रहा है कि आपके पर्सन को ना आपके लिए ना बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ना बहुत इच्छा है, बहुत मतलब बहुत डिज़ायर है मिलने की। लेकिन बार बार या तो चीज़ें बदल जाती है या तो कोई पर्सन बीच में आ जाता है कि मतलब ऐसा कुछ आ जाता है ना बीच में कि जहाँ पे कोई पर्सन, वो पर्सन ना आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आपके कोई दोस्त है या फिर आपके घर वाले हो, या आप मतलब इस रिश्ते को पसंद ना करने वाले हो। क्योंकि जाने अनजाने में कैसा है ना कि कोई तो है जो आप दोनों के रिश्ते को जानता है और वो नहीं चाहते कि आप लोग मिले, आप लोग, क्योंकि आपका तो जो रिश्ता है ना वो इतना खूबसूरत है ना कि लिटरली जो लोग जानते हैं ना उनकी दुनिया के नज़र में आ जाता है कि इतना सब होता है, इतना सब होने के बावजूद भी, और ऐसा सब कुछ होने के बावजूद भी आप दोनों में जो कनेक्शन है, बॉन्ड है, एक दूसरे के लिए प्यार है, वो कहीं नहीं जाता और वो एकदम बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस बात पे ना कोई मतलब किसी को ना लिटरली जलन होती है, एतराज़ होता है। जिस तरह से इनकी बातें, हरकतें और जैसे बिहेवियर या फिर लिटरली ना बिहेवियर, मतलब कोई अता पता ही नहीं इंसान का, कि जैसे नो कांटेक्ट ब्लॉक्स होना अभी तक कंटिन्यू। आपको ऐसा लग रहा है कि यार कुछ नहीं रखा, ये पर्सन तो भूल ही गए अपने को और वो सब चीज़ है, और इनको कुछ पड़ा नहीं है, या फिर इनके मन में क्या ही चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, इस इंसान के मन में ना बहुत सारी कश्मकश है, लाइक नो बहुत ज़्यादा द्विधा मनस्थिति, और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। और स्पेशली इनकी तरफ है ना ऐसी कोई चीज़ है ना, जैसे हो सकता है इनका माइंड ही, इनका दिमाग ही उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है कि नहीं है ये, सही नहीं है, सही नहीं है, या फिर ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं। और कोई पर्सन की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बस एक इशारा, या बस एक मूवमेंट, जैसे एक एक लॉक, जैसे एक मूवमेंट, एक खुला होने की जैसे देरी है। ये पर्सन लिटरली भाग के आपकी तरफ आने की इच्छा रखते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, और इनका जो बिहेवियर है, जैसे एक्सप्रेस ना करना, या फिर नो कांटेक्ट ब्लॉक जोन क्रिएट करना, या फिर जो बातें हैं ना दिल की, खुल के ना बताना। ये सिर्फ प्यार की बातें की बात नहीं है कि जैसे इनके दिल में सिर्फ प्यार है वो सब बताना, बट अपनी लाइफ में क्या चल रहा है भाई, क्या प्रॉब्लम है, ये इमोशंस भी क्लियर ना करना, ये आपको ज़्यादा तकलीफ दे रहा है और आपको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इंसान अचानक से खामोश हो जाता है, अचानक से गायब हो जाता है, अचानक से ब्लॉक कर देता है। तो वो चीज़ आपको बहुत समझ नहीं आ रही कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, क्या लाइफ में प्रॉब्लम है या कोई और है, या क्या चल रहा है इनके दिलो दिमाग में, नहीं समझ में आता। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिएट हो रही है। ये चाहे जो भी करे ना, इनको एक चीज़ है कि इनके आसपास कुछ भी हो, इनके लिए बेस्ट ऑप्शंस रेडी हो सकते हैं या जो भी हो, लेकिन इन्हें पता है कि आप जैसा उनको लाइफ में कोई मिल ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है, कोई चांस नहीं है। इस बात का डर तो है, डर तो है,
बहुत ज़्यादा डर है। लेकिन जाने अनजाने ये हरकतें इनफैक्ट उल्टी कर देते हैं कि जैसे हरकतें अपोजिट तरीके से है। जैसे आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना चाहिए, समझाना चाहिए, समझना चाहिए, वो छोड़ के ये अपनी ही मतलब किसी के बहकावे में आना या फिर खुद की दिमाग की सुनना कि नहीं ऐसा हो नहीं सकता, देखते हैं हो जाएगा, हम बस हमारे मन का वहम है कि हम किसी के बगैर रह नहीं सकते या कुछ है, तो या फिर आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा, ये सिर्फ एक वहम है या हमें ऐसा लगता है। अगेन इनकी एनर्जी में ऐसा है ना कि ये चाहे जितना दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको एक बात का एहसास है कि घूम फिर के यहीं पे आना है और यहीं पे आएंगे। बस एक है कि ऐसा ना हो कि ये आ जाए स्टेशन पे और गाड़ी निकल चुकी हो। इस बात का नो इस सिचुएशन में मुझे डर लग रहा है क्योंकि जिस तरह से आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आ रहा है, बट ये इंसान है ना, जो एनर्जी है ना इनकी, ये इनकी तरफ से ना प्यार है, वो जो सोल एनर्जी है ना उसका प्यार है, तो वो आपको ना मूव ऑन करने दे ही नहीं रहा, मूव ऑन करने दे ही नहीं रहा। आपके मन में चाहे इस इंसान के लिए लाख गुस्सा सही, चाहे लाख नफरत सही हो जाता है या चाहे लाख मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो, लेकिन आप मूव ऑन ही नहीं कर पाते। उनको आपको पता है कि ये इंसान आएगा ज़रूर, आएगा ज़रूर। See, इनके दिल में ना आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा तड़प, पैशन सब कुछ है, लेकिन सच में ये इंसान बहुत बहुत क्या कहें नसीब वाले हैं क्योंकि जो प्यार का जो एक रिश्ता है, कनेक्शन है ना, उसमें कर्मा का जो पार्ट है, तड़पने का पार्ट है, सहने का पार्ट है, इंतज़ार का पार्ट है, वो ज़्यादातर आपकी तरफ आया है और इनके लिए कम है। एंड पॉसिबल पास्ट लाइफ कनेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस पास्ट लाइफ कनेक्शन ही है। इंसान लिटरली ऐसा है ना कि अगर आपको लगता था कि ये इंसान जितना प्यार पहले करता है करता नहीं, इनफैक्ट कहीं ज़्यादा करता है, लेकिन इस इंसान की नसीब में ही ऐसा है, कर्मा की वजह से हो या कनेक्शन की पास्ट लाइफ कनेक्शन या कर्मा की वजह से, इस इंसान को कितना भी प्यार हो, एक सोल को ना यकीन है कि आप उनके लिए है, मतलब मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग है, सोल को पता है, या शायद ये इन्हें खुद नहीं पता होगा, और इन्हें आपके पास जाना है, आपको इनके पास आना है, ये बात पता है। रही सवाल इनकी गलतियाँ करने की, इनके रिश्ते जो भी है इतने सारे हो या जो भी अदर एक भी हो, ये सारी चीज़ें ना अगेन इनके कार्मिक साइकिल का एक पार्ट थी, वो है। अब दोनों के बीच में ना लिटरली इनका दिमाग ही ज़्यादा आ रहा है क्योंकि दिल को जैसे पता हो, जैसे सोल को दिल को पता हो कि आप कौन हो, वो सब चीज़ है, आपके लिए बहुत सारा प्यार वो सब चीज़ है, लेकिन जो दिमाग है ना उनके साथ जैसे खेल रहा हो, उनको मैनिपुलेट कर रहा हो, उनको डरा रहा हो, उनको बार बार निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा हो कि ये सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है करके, किसी के भड़काने से या किसी के वजह से सब ज़्यादा ना इनका दिमाग ही इनके साथ ज़्यादा खेल रहा है। इस एनर्जी में ऐसा लगा ना कि ये पर्सन, जो आपके पर्सन है, वो ना आपके पास आएंगे ज़रूर, बात भी होगी, लेकिन काफ़ी टाइम के बाद, लेकिन काफ़ी टाइम इन द सेंस कि कम से कम मुझे ना 4 वीक्स इस एनर्जी में लगे, 4 वीक्स या 4 दिन कुछ लोग केसेस में, क्योंकि कुछ चीज़ें में थोड़ा टाइम ऑलरेडी बीत चुका है। आपको लिटरली पता चलेगा कि इंसान की ज़िंदगी में ऐसा क्या चल रहा था जो ये छुपा रहे थे या बता नहीं रहे थे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अपनी ज़िंदगी में जो चल रहा है ना वो बता नहीं रहे हैं, जो भी सच है। और ख़ास करके ना मुझे किसी के साथ होने से ज़्यादा ना उनकी लाइफ में ना जो तकलीफ़ें है उसका ज़्यादा अंदाज़ा है, वो फील ज़्यादा हो रहा है इस एनर्जी में। अगेन ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो सब चीज़ सबके साथ रिजोनेंट ना हो, हर एक की सिचुएशन अलग हो सकती है,
बट जो मुझे फील हुआ वो बता रही हूँ। और नंबर 3 है, नंबर 8 है, परमानेंट है। और इनिशियल्स में मुझे जी है, एस है, आर है, पी है, के है। और दिखाऊं। इस इंसान का जो आना ये ना डिवाइन टाइमिंग के बहुत ज़रूरी है। डिवाइन टाइमिंग जैसे किसी के ना या तो एक होता है ना एक राशि परिवर्तन, जैसे मार्च में हो सकता है वो है। और या तो ये चीज़ है ना कि इस इंसान का अपना कुछ बिगड़ेगा, जो इतना लेवल पे बिगड़ेगा ना कि इसकी वजह से आना ही पड़ेगा। क्योंकि इनके पास है ना जो लक फैक्टर है, जो मोटिवेशन फैक्टर है, वो आपके सिवा कहीं नहीं है। वो चीज़ नई शुरुआत करना चाहते हैं, हार्ट ब्रेक सिचुएशन है इनकी। अब देख सकते हैं कि ये इंसान जो खामोश है ना, बहुत कुछ सोचे जा रहा है। और खास चीज़ें हैं कि जैसे इनके लाइफ में ना कुछ हुआ है रिलेटेड टू इनके फाइनेंसेस या फिर फैमिली, कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये ऐसी कंडीशंस में है, पूरी तरह दुखी आत्मा बन के बैठे हैं। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन एकदम टेरिबल है। और आई थिंक कल की रीडिंग में भी हार्ट ब्रेक की एनर्जी आई थी। और ये इंसान इस तकलीफ दुख को ना अभी तक एक्सपीरियंस ही कर रहा है। और एक होता है ना, लोग एडवाइस देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो ठीक हो जाएगा ना, वो हो नहीं रहा है। और ये जब नहीं होगा ना, तब उनको पता चलेगा कि जो बोलने वाले जो लोग होते हैं ना, एडवाइस देना आसान होता है, लेकिन जैसे ना खुद हाथ दे के किसी को सपोर्ट करके उठाना वो अलग होता है। और वो चीज़ सिर्फ आप ही कर सकते हो, क्योंकि ये इतना लो फील करने लगे हैं या लगेंगे इन फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर में, कि इनको ना फील होगा कि मुझे उठना है बट मैं उठ नहीं पा रहा हूँ या पा रही हूँ। कितना इतना हैवीनेस फील हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। मुझे खुश होना है, लेकिन आसपास ऐसा कोई नहीं है जो मुझे खुश फील करा सके, जैसे मोटिवेट कर सके। ऐसा नहीं कि किसी की खुशी पे डिपेंड है, बट वो मोटिवेशन, वो जो चीज़ है ना, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो फील कराने के लिए, वो कॉन्फिडेंस देने के लिए कोई है नहीं। और तभी उनको फील होगा एक ही इंसान है जो वो फील करा सकता है, और तब वो आपके पास आएंगे। ऑफकोर्स जैसे हो सकता है ना कि आपको फील कि जिस इंसान को ये ज़रूरत है तभी आ रहा है। अगेन अगर कार्मिक कनेक्शंस नहीं मिले, कार्मिक साइकिल या पास्ट लाइफ कनेक्शन के हिसाब से देखें, तो ये इंसान के साथ आपको रिश्ता जुड़ा हुआ है, वो इसी तरह से जुड़ा है कि इनकी जो तकलीफ दुख, वो जो उसमें आप जब मदद करेंगे तब एहसास होगा कि एक्चुअली इंसान क्या मायने रखता है। क्योंकि सुख के साथी सब होते हैं, दुख में कोई नहीं होता। और दुख में जब कोई साथी हो रहा है तो ही तो वो वही तो खास है। देन ही इज़ द वन और शी इज़ द वन वाला कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है, एकदम क्लियर होता है। क्योंकि एक बार आप लोग साथ हो जाएंगे ना, तो चीज़ें एकदम पलट जाएगी, एकदम पलट जाएगी। तो ऐसा नहीं कि ये इंसान, सिर्फ एक है कि उनका माइंडसेट कैसा रह रहा है कि वही कंटिन्यू, वही दुखड़ा, वही ये नहीं। आपको अगर वो मौका मिल रहा है इस इंसान को सपोर्ट करने का, साथ देने का, तो ज़रूर कीजिए। तो टावर सिचुएशन फेस कर रहे हैं जो भी पर्सन है, मैंने कहा ना कि, और ख़ास करके ना दिमाग बहुत ज़्यादा लेकिन अजीब तरीके से डिस्टर्ब्ड है। और देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि उनकी जो फैमिली है या फाइनेंसेस में अचानक से बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ा है, अचानक से बहुत कुछ, और बहुत अचानक से। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी प्रोजेक्ट लॉस बिजनेस में, या फिर जॉब लॉस, या फिर घर में कोई किसी की तबीयत ठीक ना होना वगैरह, वो भी हो सकता है। लेकिन ये आएंगे क्योंकि इनकी लाइफ की एक नई शुरुआत, इनकी लाइफ की या उनकी एक सोच की नई शुरुआत आप ही से हो सकती है। ये सोच समझ के आएंगे, मतलब देख ऐसे नहीं कि बस आए चले गए, वैसा नहीं। अभी चीज़ें थोड़ी बदलेगी,
तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।